हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल DRMTD। बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सबसे पहले रीड करते हैं और उसका मीनिंग जानते हैं। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसका मीनिंग ये है कि आपको जो भी नंबर्स दिए गए हैं, जैसे 9801 है, तो उसका स्क्वायर रूट करने पर उसका वंस डिजिट, इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका वंस डिजिट क्या हो सकता है। हमें स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करना है, बस हमें ये बताना है कि इसका वंस डिजिट क्या हो सकता है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 25 है, ठीक है ना। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। क्योंकि बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया है कि 5 का स्क्वायर क्या होता है। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 25 का स्क्वायर रूट होगा 5। आई बात समझ में। जैसे कि 12 का स्क्वायर क्या होता है? 12 का स्क्वायर होता है 12 इंटू 12 144। तो मैं कहता हूं 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 12। तो इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है उसका वंस डिजिट क्या होगा, वो इस क्वेश्चन के अंदर डिमांड की गई है। चलो ठीक है, हम समझते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 से लेकर 9 तक हम स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है ना। 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर लिख लेते हैं। ये लो, 1 का स्क्वायर आप सब जानते हो 1 इंटू 1। 2 का स्क्वायर भी आप लोग जानते हो 2 इंटू 2 4, ठीक है। 3 का स्क्वायर भी आप लोग जानते हो 3 इंटू 3 9। 4 का स्क्वायर भी आप जानते हो 4 इंटू 4 16। 5 का स्क्वायर भी आप जानते हो 5 इंटू 5 25। 6 का स्क्वायर भी आप लोग जानते हो 6 इंटू 6 36। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 मल्टीप्लाई 7 49। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 इंटू 8 64। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 इंटू 9 81। और 10 का स्क्वायर होता है बच्चों 10 इंटू 10 100, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या है, अगर मैं 9801 का स्क्वायर रूट लेता हूं, ठीक है ना, तो उसका वंस डिजिट क्या क्या पॉसिबल है, यही तो पूछ रहा है, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो आपके सामने स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, तो ये जो राइट साइड वाले हैं ये स्क्वायर नंबर है। अब आपको ये देखना है इसका वंस डिजिट क्या है? 1। तो आपको देखना है कौन कौन से ऐसे स्क्वायर्स है जिनका वंस डिजिट 1 है। तो देखो 81, इसका वंस डिजिट क्या है? 1 है। और 1 का स्क्वायर 1, इसमें तो एक ही डिजिट है, तो इसमें भी वंस डिजिट क्या है? 1 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें नंबर का वंस डिजिट देखना है, 1 है। अब हमें क्या करना है, जितने भी स्क्वायर्स है उनके अंदर हमें ये देखना है कि किस किस स्क्वायर का वंस डिजिट 1 है। तो हमें पता चल गया, एक तो 81 का वंस डिजिट 1 है और एक इसमें 1 में वंस डिजिट 1 है। अब आप ये देखो कि 81 किसका स्क्वायर है? एक तो 9 का, और 1 किसका स्क्वायर है? 1 का। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूं, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूं तो पॉसिबल वंस डिजिट क्या होगा? तो पॉसिबल वंस डिजिट होगा, पॉसिबल वंस डिजिट एक तो होगा 1 और एक होगा 9। आई बात समझ में। एक और समझते हैं, देखो इसके अंदर हमें क्या पूछा गया है, 99,856 का अगर स्क्वायर रूट लिया जाए, इसका अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो उस स्क्वायर रूट का वंस डिजिट क्या क्या हो सकता है हमें बताना है। तो सबसे पहले इसमें वंस डिजिट देखो क्या है? 6। अब आपको ये जितने भी स्क्वायर्स है इनमें ये देखना है कि कौन कौन से स्क्वायर का वंस डिजिट 6 है। तो मुझे एक तो 16 के अंदर वंस डिजिट 6 दिख रहा है और 36 के अंदर वंस डिजिट 6 दिख रहा है। तो पता चल गया कि भाई सबसे पहले हमने देखा नंबर का वंस डिजिट क्या है? 6 है। तो हमने देखा एक तो 36 में वंस डिजिट जो है वो 6 है और 16 के अंदर वंस डिजिट क्या है? 6 है। अब आप ये देखो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, और 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। तो इसका 99,856 का अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो उसका वंस डिजिट क्या क्या हो सकता है? एक तो 4 हो सकता है और या फिर उसका वंस डिजिट 6 हो सकता है। पॉसिबल वंस डिजिट
क्या क्या हो सकता है? पॉसिबल वंस डिजिट एक तो 4 हो सकता है और एक क्या हो सकता है? 6 हो सकता है। आई बात समझ में? फिर से इसके अंदर देखो 9,98,001, ठीक है ना। तो इसके अंदर इसका वंस डिजिट क्या है? 1 है और हमें ये बताना है कि अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूं तो मुझे इसका स्क्वायर रूट का वंस डिजिट क्या क्या ऑब्टेंड हो सकता है। तो सबसे पहले इसका वंस डिजिट देख लिया। अब आपको देखना है कि कौन कौन से ऐसे स्क्वायर है जिनमें वंस डिजिट 1 है। तो सबसे पहले ये तो फर्स्ट की तरह ही हो गया ना, एक तो 1 के अंदर वंस डिजिट आपको 1 दिखेगा और 81 के अंदर आपको वंस डिजिट 1 दिखेगा। अब ये देखना है कि ये 1 किसका स्क्वायर है? 1 का। और 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। तो अगर मैं 9,98,100 का स्क्वायर रूट लेता हूं तो मुझे उसका वंस डिजिट या तो 1 मिलेगा और या फिर उसका वंस डिजिट मुझे 9 मिलेगा। तो इसमें पॉसिबल वंस डिजिट क्या हो गया? पॉसिबल वंस डिजिट एक तो 1 और फिर से 9। अब इसमें देखो ये जो नंबर आपके सामने दिया हुआ है इसका स्क्वायर रूट लेने पर उसका वंस डिजिट क्या ऑब्टेंड होगा। तो सबसे पहले ये जो नंबर है इसका वंस डिजिट क्या है? 5। अब आपको देखना है ये जितने भी स्क्वायर्स लिखे हुए हैं कौन कौन से स्क्वायर का वंस डिजिट 5 है। तो एक ही ऐसा नंबर है जिसका वंस डिजिट 5 है, वो है आपके 25। आई बात समझ में? और ये 25 किसका स्क्वायर है? ये है आपके 5 का। इसका मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूं तो उसका वंस डिजिट मुझे 5 ऑब्टेंड हो सकता है। पॉसिबल वंस डिजिट क्या हो गया? पॉसिबल वंस डिजिट इक्वल्स टू 5। होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग।